कैसे होते हैं स्वर्ग और नरक, जानिए परलोक का रहस्य। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में परलोक के बड़े विस्तार से व्याख्या की गई है। अनेक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक जाने के रहस्य, कर्म आधारित फल और इनके दंडों पर विस्तार से लिखा गया है। ऋषि वेद में कहा गया है कि स्वर्ग तीसरे आकाश में बसा है। यह वह जगह है जहाँ मधु के स्वाद वाली हजारों नहरें बहती है। वहीं अर्थवेद में इस बात का उल्लेख है कि स्वर्ग में घी के हौज, मधु के तालाब, शराब से बहती हुई दूध, दही और पानी से सींचने वाली सब मीठी नहरें और कमल वाली झीलें प्राप्त होती है। माँ शहद, घी और मदिरा का भंडार है, जिसे पीने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। महाभारत के 7वें अध्याय में लिखा है कि स्वर्ग में बुढ़ापा, शोक और थकावट नहीं, ना वहाँ कोई भय है। वहाँ गंधर्व और मनोहर अप्सराएं नृत्य, वाद्य, गीतों, नाना प्रकार के हास्य द्वारा मनोरंजन करती है। महाभारत के 98वें अध्याय के शांति पर्व में स्वर्ग में अप्सराओं का उल्लेख है, जो युद्ध में मारे गए वीर जीवन पर्यंत पुण्य करने वाली व्यक्तियों को पति रूप में पाने के लिए उतावली रहती है। कितना भयंकर है नरक। नरक को धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में स्थित माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पापियों और ईश्वर में विश्वास न करने वाले लोगों को पाप अग्नि में जलाने के लिए नरक भेजा जाएगा। यहाँ पर हरि आपको अग्नि में जलाएंगे। यहाँ अंगारों पर चलना होगा, अंगारे ही खाने होंगे और पसीने की बूंदें ही पानी के तौर पर मिलेगी। महाभारत के शांति पर्व में शुक्रदेव जी बताते हैं कि यमदूत व्यक्तियों के पापों के आधार पर ही उनकी सजा निर्धारित करते हैं। यहाँ आने के बाद व्यक्ति बलहीन, यौवनहीन और बूढ़ा कुरूप हो जाएगा। इसके शरीर में असंख्य कीड़ों का दर्द होगा और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ईसाई धर्म हैवान और गेहन्ना। हिंदू धर्म की तरह ईसाई धर्म हालांकि पुण्य जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन बाइबल में स्वर्ग और नरक का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। बाइबल में कहा गया है कि जो लोग जीसस और उनकी क्रूसित मौत में विश्वास करते हैं, जो स्वर्ग यानी पैराडाइज के अधिकारी बनेंगे, और जो लोग जीसस में विश्वास नहीं करते वह गेहन्नम यानी नरक की आग में जलेंगे। बाइबल में अध्ययन 12 में स्वर्ग को उल्लेख करते हुए पैराडाइज, हेवन और ऑन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति जीसस में विश्वास रखता है वह जीसस के साथ ही शारीरिक पैराडाइज में पहुँचता है। यहाँ दिव्य आकाश है और फूल फलों से भरे उपवन है। यहाँ एंजल यानी परिया व्यक्ति की सेवा करेगी और उनकी इच्छाएं पूरी करेगी। बाइबल में नरक, गेहन्नम का भी उल्लेख बड़े ही भयानक तरीके से किया गया है। बाइबल के अनुसार यह आग और अंगारों से भरा एक बुरा स्थान है, जहाँ शैतान हमेशा यातना देता रहता है। जीसस में विश्वास न करने वाली आत्माओं को यहाँ शुद्ध किया जाता है। यहाँ नाखून और आंखें नोच ली जाती है। शरीर पर उबलता हुआ तेल डाल जाएगा और उसे नमक से भर दिया जाएगा। यहाँ कचरे के ढेर मिलेंगे, रोज के कोड़े लगेंगे, अंगारों और कांटों पर लेटना होगा और अनंत काल तक यह पीड़ा मिलती रहेगी, जब तक व्यक्ति जीसस के रूप में को स्वीकार ना कर ले। इस्लाम में जन्नत और दोहज बाकी धर्मों की तरह मुस्लिम धर्म में भी अच्छे और बुरे कर्म के एवज में जन्नत और दोहज की अवधारणा है। कुरान की कुल 114 सूराओं अध्ययनों में से 101 सूराओं में जन्नत यानी बखीसत और दोहज का जिक्र किया गया है। इस्लाम की प्रसिद्ध किताब हदीस में कहा गया है कि जो व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, जाकत से ही जी चुराएगा और अल्लाह के नूर को नहीं मानेगा, फकीर उसे कयामत के दिन दोहज की आग में झोंक दिया जाएगा। दोहजक की आग हमेशा जलती रहती है। यह आग धरती आग से 9 गुना ज़्यादा तेज है। जहाँ अंगारों पर लौटना होगा, सांप और बिच्छू शरीर में घुस जाएंगे और काटते रहेंगे। खोलते तेल में नहलाया जाएगा, मावत पीना पड़ेगा। कुरान में कहा गया है कि एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले को 80 बरस का दोजख झेलना पड़ेगा। वही जन्नत के विषय में ठीक इसके उलट कहा गया है
कुरान में जिक्र है कि कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, जाकत देने वाले, अपने पैसे पर हज करने वाले शख्स क़यामत के दिन जन्नत के हकदार रहेंगे। जन्नत में शहद की नहरें, फलों से भरे बाग बगीचे, हसीना वादियाँ और खूबसूरत हूरें मिलेगी। हम उम्र में हूरें हमेशा एक जैसी रहेगी। इनका चेहरा और बदन इतना चमकदार होगा कि 70 जोड़ों में से शीशे की माननिंद चमकेगी। जन्नत में शख्स हमेशा जवान बना रहेगा और उसे कोई रंजो गम कलेश नहीं होगा। रूहानी फरिश्ते उनकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे और अल्लाह का साया उस पर हमेशा बना रहेगा। पारसी धर्म दुहंजा और गरोदेमान। पारसी धर्म में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। पारसी धर्म में नरक को दुर्जो देमन कहा गया है, जहाँ पापों के कर्म की भयंकर सजा मिलती है। इसे दौन्हा भी कहते हैं, जो दो जख की तरह प्रकृति होता है। दौन्हा धरती की उत्तरी दिशा में स्थित क्रूज देमन अंधकार तक दुर्गमपूर्ण लोग है, जहाँ हमेशा शैतान की चीखें सुनती देती है। अपने जीवन में एक बुरे करने वाले शख्स को यहाँ 100 कोड़े लगते हैं और अंगारों की हथकड़ियाँ लगाई जाती है। स्वर्ग के लिए पारसी धर्म में गरोदमान शब्द संस्कृति में से गरुंतमान कहा गया है, यानी भगवान विष्णु का वाहन का प्रयोग किया गया है। सत्कर्म करने वाले सभी मनुष्य जीवन के अंत तक एक पुल से गुजरेंगे, जो वह गरोदेमान की राह पर पहुंचेंगे, जहाँ फरिश्ते उन्हें गरोदेमान ले जाएंगे। गरोदेमान को एक नया संसार बनाया गया है, जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर सत्कर्म का 100 गुण फल भोगने वाले गरोदेमान के निवासी अत्यंत काल तक इन सुख सुविधाओं को भोगते रहेंगे। पैगंबर जोरास्टर की शिक्षाओं में उल्लेख है कि बुरे कर्म करने वाले लोग दुहंजा की आग में गिर जाएंगे, जहाँ ताउम्र उससे जलते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।